और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान स्टेज गिर गया। स्टेज गिरने से 17 लोग घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घटना करीब रात के 12 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस जागरण में सिंगर बी प्राक आए हुए थे, जिनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और इसी दौरान बी प्राक ने मंच पर अपना प्रदर्शन शुरू किया, तभी स्टेज गिर गया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। जागरण में बी प्राक को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और लोग मंच की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर और पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वे नहीं माने और यह हादसा हो गया। कई लोग स्टेज के नीचे भी दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने स्टेज के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। बी प्राक और उनकी टीम को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया। तो दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान स्टेज गिरा और इस दौरान बड़ा हादसा हो गया और इसमें 17 लोग घायल हुए, साथ ही एक की मौत भी हुई है। बहुत बुरा हादसा हुआ है, बहुत एम्बुलेंस आ चुकी है। कालकाजी मंदिर रात को 12 बजे बहुत बड़ा हादसा होते हुए तो दिल्ली के कालकाजी मंदिर के जागरण के दौरान हादसा हो गया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। 17 लोग बताए जा रहे हैं जो इसमें घायल है और इलाज के लिए इन घायलों को अस्पताल ले जाया गया। दरअसल इस दौरान सिंगर बी प्राक अपनी प्रस्तुति देने पहुंचे थे और उनको देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ यहां जुटी थी। हालांकि पुलिस प्रशासन उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बावजूद इसके भीड़ बढ़ती ही गई और इस दौरान यह हादसा हो गया। और वहीं बिहार में गठबंधन टूटने पर जेडीयू का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी वाले हमारी बात नहीं सुन रहे थे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, नीतीश ने बिहार का विकास किया है। नीरज कुमार की ओर से अब यह बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि नीतीश ने सुशासन से कभी समझौता नहीं किया और नीरज कुमार ने आरजेडी वाले पर आरोप लगाया है कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे और नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है। और इसको लेकर उन्होंने अपना बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि बिहार में गठबंधन टूटने पर अब जेडीयू का बयान सामने आया है। आरजेडी वाले हमारी बात नहीं सुन रहे थे। नीरज कुमार ने अपना ये बयान दिया है। नीतीश और आरजेडी के बीच जो खलबली मची हुई है, जो गठबंधन टूटने की बात सामने आ रही है, उसको लेकर अब नीरज कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है, माननीय नीतीश कुमार जी को एक्सक्यूज देने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जी की प्रशंसा होती है। नीतीश कुमार जी ने गवर्नेंस से कोई समझौता नहीं किया। पीड़ा इस बात की है राष्ट्रीय जनता दल को कि माननीय नीतीश कुमार जी को एक्सक्यूज देने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जी की प्रशंसा होती है। नीतीश कुमार जी ने गवर्नेंस से कोई समझौता नहीं किया। पीड़ा इस बात की है राष्ट्रीय जनता दल को कि नीतीश कुमार जी ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति की और नियुक्ति में कोई घाल मेल नहीं हो पाया, कोई पदस्थापन का खेल नहीं हो पाया जैसे राजस्व विभाग में करने की कोशिश की थी। अंडरहैंड डीलिंग नहीं हुआ। तो ये डीलिंग नहीं होगा तो हम राजनीति का डील करते हैं, हम धन कमाने का डील नहीं करते हैं। हमने रास्ता खोजा कि गवर्नेंस से कोई समझौता नहीं, अगर करोगे तो रास्ता नापो। मतलब छोड़ने का कारण आप कह रहे हैं कि करप्शन लोग कर रहे थे, आप लोग। भाई राजस्व विभाग में क्या आया, ये तो स्पष्ट हो गया ना। और जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल इनके लोग कर रहे थे, क्या राष्ट्रीय जनता दल ने कभी लगाम लगाया? भाषाई अपसंस्कृति जिस ढंग से उभर रही थी धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में, विभिन्न सामाजिक समूहों के ऊपर में, उसका क्या औचित्य था? इसमें आपका क्या योगदान था? कोई योगदान तो था नहीं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जो नए दौर में
विकास पर दावा कर रहे, विज्ञापन छपवा रहे। अरे विज्ञापन नीतीश कुमार का काम बोलता है, आपको विज्ञापन छपवाने की जरूरत पड़ गई और विज्ञापन में भी धोखाधड़ी। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार लिखा, कांग्रेस नहीं लिख सकते थे, सीपीआई सीपीएम वाले नहीं लिख सकते थे। एको भव, यह नहीं चलने दिया जाएगा। और बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई और अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर गठबंधन नाराज दिख रहा है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में जो भी चल रहा है, मुझे लगता है वह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक तरफ आप अयोध्या के राम की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बिहार में पलटू राम यानी नीतीश कुमार को साथ लेकर जाना चाहते हैं। असली पलटू राम भाजपा के लोग हैं। बिहार में चल रहा है तो मुझे लगता है देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक जगह पर आप अयोध्या की राम की बात करते हो, राम का सत्य वचन, राम राज्य की बात करते हो, दूसरी तरफ बिहार में आप परशुराम को साथ में लेकर जाना चाहते हो। तो देश में राम लाना चाहते हो या परशुराम की सत्ता लाना चाहते हो। मैं ये किसी की व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पक्ष पार्टी नहीं, एक बात वो कहते हैं लेकिन अचानक दूसरी बात कर जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने अजित पवार इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, ये कौन प्रफुल्ल पटेल, इनका इकबाल मिर्ची के साथ दाऊद के साथ समय में 24 घंटे में पलटी मार दी और दोनों को मंत्रिमंडल में। बिहार में भी यही हो रहा है। तो असली पलटू राम ये बीजेपी के लोग हैं, तो उनको अयोध्या में जाकर राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप सत्य से दूर है। बिहार में और अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पहले 2 दिनों में ही 7.5 लाख से अधिक लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। गुरुवार को भी सुबह से ही 1 किलोमीटर से अधिक लंबी 2 लाइनें लगी हुई हैं और इस दौरान राम भक्त दिल खोल कर दान भी दे रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि राम प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो है 10 दान काउंटर खोले गए थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले ही 3 करोड़ 17 लाख रुपए चढ़ावा आया और इसमें दान काउंटर और ऑनलाइन दान भी शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। सप्तपुरियों में एक, अवधपुरी में अवध नरेश, भगवान कौशल्या नंदन, जानकी वल्लभ श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों में श्री राम के दर्शन के लिए गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री राम के दर्शन किए और करीब 2 दिन में करीब 7.5 लाख से अधिक भक्तों ने श्री राम नरेश के दर्शन किए और सालों से दर्शन के लिए अभिलाषी नैनों की प्यास बुझाई। मंदिरों का अभी पहले फेज का काम ही पूरा हुआ है। दूसरा फेज भी प्राण प्रतिष्ठा से अगले दिन यानी 23 जनवरी से शुरू हो गया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान भक्तों की तरफ से मंदिर में किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो मंदिर निर्माण के लिए करीब 3200 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ, जिसकी एफडी की किस्त से ही पहले तल का निर्माण हो गया। राम मंदिर में अभी सिर्फ 1 फ्लोर तैयार है। इसी पर 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मुख्य शिखर, परकोटा, 5 छोटे शिखर, 13 मंदिर, ट्रस्ट के ऑफिस, वीवीआईपी वेटिंग एरिया, यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, लाइब्रेरी और शोध संस्थान समेत कई काम अभी बाकी हैं। मुख्य मंदिर में अभी पहले और दूसरे फ्लोर का काम बाकी है। इसके अलावा परकोटे में देवी देवताओं के 6 मंदिर सहित राम के जीवन से जुड़े शबरी, निषाद राज सहित 7 पात्रों के मंदिर बनाए जाने बाकी हैं।
पूरे परिसर यानी 70 एकड़ की बात करें तो अभी यात्री सुविधा केंद्र के साथ म्यूजियम और ग्रीन एरिया भी बनना बाकी है। इसमें करीब 2000 करोड़ रुपए लग सकते हैं। एक तरफ जहां श्री राम के दर पर पहुंच रहे भक्तों की भीड़ चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं श्री राम की तुलना मक्का मदीना से होने लगी है। लेकिन इंडिया वॉइस इस बात का खंडन करता है। मक्का के दर सिर्फ मुसलमान के लिए खुले हैं, जबकि श्री राम के दर्शन विश्व के हर वर्ग के लिए खुले हैं। दान की बात करें तो श्री राम मंदिर के भक्तों ने अपने राजा, अपने प्रभु के लिए दिल खोल कर दान किया है। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं बजरंग बली, और बजरंग बली ने राम मंदिर के लिए करीब 10 करोड़ का दान किया। कैसे, चलिए बताते हैं। पटना के महावीर मंदिर की ओर से 2020, 21, 22, 23 और 24 में राम मंदिर के लिए 2-2 करोड़ रुपए का दान किया गया है। साथ ही महावीर मंदिर की तरफ से सोने के तीर धनुष भी भेंट किए गए हैं। अगर व्यक्तिगत दान की बात करें तो जानकी वल्लभ के मंदिर के लिए सबसे अधिक आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मोरारी बापू ने किया। उन्होंने 11.3 करोड़ रुपए का दान किया है। वहीं गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का दान किया है। वहीं मुकेश अंबानी परिवार की तरफ से 2 करोड़ 51 लाख रुपए का दान किया गया है। हीरा कारोबारी दिलीप कुमार लाखी ने 101 किलो सोने का भारी दान किया है। इसकी कीमत 68 करोड़ रुपए आकी जा रही है, जिसका इस्तेमाल सोने के दरवाजे, त्रिशूल और डमरू में किया गया है। सूरत कारोबारी मुकेश पटेल ने भगवान राम की मूर्ति के लिए 11 करोड़ रुपए का स्वर्ण मुकुट उपहार में दिया है, जो कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है और इसका वजन 6 किलोग्राम है। इसमें 4 किलो सोना और हीरे समेत दूसरे कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी परेड में शामिल हुए। एनसीसी कैडेट्स ने करियप्पा परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी परेड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, एनसीसी की यह एक रैली राष्ट्र, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है। एक और नई शुरुआत यहां हुई है। आज यहां देश भर के सीमावर्ती गांव के, जिन्हें सरकार वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित कर रही है, उनके 400 से अधिक सरपंच हमारे बीच है। इसके अलावा देश भर के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रतिनिधि के रूप में 100 से ज्यादा बहनें भी उपस्थित है। मैं आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, एनसीसी की ये रैली वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है। 2014 में इस रैली में 10 देशों के कैडेट्स ने हिस्सा लिया था। आज यहां 24 मित्र देशों के कैडेट्स मौजूद है। मेरे युवा साथियों, इस वर्ष देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये ऐतिहासिक पड़ाव देश की नारी शक्ति के लिए समर्पित रहा। हमने कल
कर्तव्य पथ पर भी देखा कि इस बार का आयोजन विमेन पावर के लिए समर्पित रहा। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां कितना बेहतरीन काम कर रही है। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां किस प्रकार हर सेक्टर में नए आयाम गढ़ रही हैं। आज पूरी दुनिया की ताकत भारत के इस टैलेंट पूल पर, आज पूरी दुनिया भारत को विश्व मित्र के रूप में देख रही है। भारत के पासपोर्ट की ताकत बहुत अधिक बढ़ रही है। इसका सबसे अधिक फायदा आप जैसे युवा साथियों को हो रहा है, आपके कैरियर को हो रहा है। दुनिया के अनेक देश आज भारत के युवाओं की प्रतिभा को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। युवा साथियों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये जो अमृत काल है, यानी आने वाले 25 साल है, इसमें हम जो विकसित भारत बनाने वाले हैं, उसका लाभार्थी मोदी नहीं है। उसके सबसे बड़े लाभार्थी आप जैसे मेरे देश के युवा हैं। इसके लाभार्थी जो विद्यार्थी अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वे लोग हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।